सीजीएल क्रैक, आपको एक सिविल जॉब मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, सेना में आपका स्वागत है। सेना यानी सैनिक एक नेशन एसेट्स। थैंक यू। आज हम चर्चा करेंगे सीजीएल मेंस के बारे में। सीजीएल मेंस, आप सभी को धन्यवाद और वेलकम, थैंक्स, सब कुछ है। क्यों? जो भी अपने सीजीएल की प्रीलिम्स क्रैक करके अब मेंस की रेस में आ चुके हैं, थैंक यू एंड वेलकम। आप सभी सर जैसे भी है, इतना ही प्रिपरेशन की जरूरत है, एक थोड़ा लगे हुए रहना चाहिए, दैट्स इट। मेंस क्रैक, मैं भी खुद सीजीएल क्रैक करके 22 सीजीएल 22 क्रैक करके अब जॉब कर रहा हूं, तो आपका भी होगा। मैं भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं था, थोड़ा थोड़ा मेहनत, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, डेली 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 कम से कम बिल्कुल रूटीन वाइज पढ़ाई करते गया और होते गया। आप सबका भी सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन है। ओके सर, सीजीएल मेंस में हमें थोड़ी सी टाइपिंग की जरूरत है, जिसको चाहे कितना भी टाइपिंग आए, 50 to 60 आप टाइपिंग मारते होंगे। बट हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डेली बेसिस 15 to 20 मिनट्स एट लीस्ट टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। ओके सर, इसके साथ साथ अपना एक कंप्यूटर्स का एग्जाम भी होता है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। डेली कुछ क्वेश्चंस का आप सॉल्व करिए। मॉक डेली देना है सर। आज अभी 18 17 18 डेज बाकी है, बट छोड़िए आप, आपके पास अभी ओनली 15 डेज, ओनली 15 डेज यू हैव लेफ्ट। सो इस 15 दिन आपको बिल्कुल उसी तरह से पढ़ते हुए चलना है जिस तरह से आपने पहले भी पढ़ाई किए थे। बस सर एक ही बात बोलूंगा, हम सब इन हो चुके हैं, मेहनत आप लोगों को करना आता ही है, पहले से आता है। हम फौजी को मेहनत करना सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सीजीएल क्रैक करने के लिए बहुत हाई फाई पढ़ाई भी करने की आवश्यकता नहीं है हम फौजियों को। वैसे सीजीएल के टोटल मार्क्स जो होता है 390, 130 क्वेश्चंस होता है सर, 130 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स होता है एक का, तो 390 टोटल मार्क्स होता है। बट इसमें से अप्रोक्सीमेटली 330 प्लस मार्क्स होना चाहिए, 330 प्लस मार्क्स होना चाहिए सिविलियंस के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए 200 टू 22, 200 200 से लेकर 220 मैक्सिमम। अगर आपको ये नंबर मिल जाता है ना सर, तो सीजीएल क्रैक। यस, ये बात सही है कि आप 220 लाके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको थोड़ा और मेहनत की जरूरत होगा। बट आपको एक सिविल जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सीजीएल क्रैक क्या हुआ, जॉब आपको मिल जाएगा अगर आप 200 से लेकर 220 तक आप मार्क्स लेके आ जाते हैं तो। और ये जो सीजीएल है ना सर, आप सबको पता है, ये यूपीएससी के बाद ही सीजीएल का नंबर आता है। सो लगा दीजिए आपका ध्यान ज्ञान जो जो है सब कुछ डाल दीजिए। कुछ पढ़ाई और कुछ दिन की बात है, बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए सर। ये नंबर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अभी। अब देख लीजिए, ये जो होता है, अभी मैथ्स होता है सर, मैथ्स, मैथ्स का 30 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा लिख लेता हूं मैं, इंग्लिश का 45 क्वेश्चंस एंड जीके 25 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है सर। अब ये जो मैथ्स होता है ना, 30 क्वेश्चन, 30 का 30 इजी होता है, बट इसमें से 2 4 4 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगा उस 4 5 क्वेश्चन को करने के लिए, ना कि सभी क्वेश्चन करने के लिए। नो, बंदे जो होता है ना, जो सिविलियंस होते हैं, जो रेगुलर जो जनरल बंदे होते हैं, इन लोग 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं विद एक्यूरेसी, करेक्ट आंसर करता है। हम लोगों की जरूरत नहीं है। इसमें से 30 क्वेश्चंस में से मेरा बात मानिए, कंफर्म मैं करता हूं आप लोगों को, 15 से 20 क्वेश्चंस, 20 से 22 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि देखते ही आंसर होगा, पेन का भी जरूरत नहीं है। और 2 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसके पेन पेपर की जरूरत होगा। बाकी 2 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टफ होता है, जिसमें कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होता है आपको। बट हमें इतनी ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत है नहीं। 15 20 क्वेश्चन हमेशा के लिए सही रहता है। अगर हम ये 30 में से अगर हम नॉर्मल 16 भी क्वेश्चन कर लेते हैं, सफिशियंट है हमारे लिए।
ये रीजनिंग होता है 30, रीजनिंग 30 में 30 होता है, सबका होता है, सबका होता है 30 में 30। कोई बोलता नहीं है कि मुझे 28 मैंने रीजनिंग करके आया, बोलता मैं 30 किया, और वो सही भी करता है। बट हमें नहीं चाहिए ये 30, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम इसमें से अगर कुछ भी बहुत जो आसान आसान वाला क्वेश्चन है ना वो भी करेंगे ना, फिर भी 20 क्वेश्चन हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश का भी क्वेश्चन आसान ही आता है, बट फिर भी 45 आउट ऑफ 45 अटेम्प्ट करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा तो टफ होता है। नहीं चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए। हमें ये 32 ले लेता हूं मैं, 30 से लेकर 32 आ ही जाएगा, ये आसान है बहुत। 25 क्वेश्चन आएगा जीके का। अब ये जीके का क्या है, 25 में से 25 तो छोड़ो, 20, 15 to 20 जिन्होंने भी लेके आ जाता ना, उनको बोला जाता है कि ये अच्छा लेवल का स्टूडेंट है, अच्छी उसकी प्रिपरेशन है। जो कि बंदा 20, 18, 17 लेके आ जाते आउट ऑफ 25, तो नहीं चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए 17, नहीं चाहिए हमें 18, हम इसमें से कम 10 लाते हैं, जस्ट 10। कितने हो गए क्वेश्चन अपने पास, ये 8, 7, 78 क्वेश्चन। अगर हम 78 क्वेश्चन पर तो बिल्कुल कम कम करके 30 में से 16 क्वेश्चन नहीं हो सकता यार, डेली 4 दिन मॉक देंगे तो 16 आ जाएगा। 30 में से 20 आसान है, 45 में से 32, ओनली 32, 30 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों दिक्कत नहीं है। अब ये 78 इंटू अगर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहेगा तो 234 मार्क्स आ रहा है, बट हमें तो चाहिए 220। अगर 20 अगर हमें मिल जाता है तो समझो एक जॉब मिल जाएगा हमें। अगर ये 234 में से अगर एक दो और ये दो इधर से घटा दिया हमने, एक दो इधर से घटा दिया, एक दो इधर बढ़ गया, कम हो गया, फिर भी पास है। सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोगों को ध्यान लगाना है, डेली मॉक देना है और उस मॉक को एनालिसिस भी करना है। अगर आप मॉक दे रहे हैं और उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी मॉक देना बेकार, नहीं, फायदा नहीं है। आपको एनालिसिस करना है। एक चीज सर, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपका एग्जाम जो शेड्यूल, जो टाइमिंग है, अगर 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट है तो आप डेली 10 बजे मॉक देने के लिए बैठिए। और उस 10 बजे जब आप मॉक देने के लिए बैठेंगे, वो इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, नो डिस्टर्ब। ऐसा नहीं कि मॉक देते थे मैं उठ के चाय पी के आ रहा हूँ, मैं बाथरूम जाके आ रहा हूँ, नो। जैसे एग्जाम हॉल में जाके हम बिल्कुल सिंसियरली एग्जाम देते हैं, उस तरीका से बिल्कुल उसी टाइम पे आप मॉक देने बैठिए और उस डेडिकेशन के साथ आप मॉक दीजिए। मॉक में कितने नंबर्स आ रहा है डजंट मैटर, बट आप मॉक उसी तरीके से दे रहे हैं, दिस इज द मैटर। बिकॉज आपकी ब्रेन को ये आदत बन जाएगा कि उस टाइम पे जब आप मॉक, जिस दिन आपका मेन एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे 11 बजते, आपको पता है कि मैंने फर्स्ट में ही रीजनिंग करना है, आप डेली उस 11 बजे रीजनिंग कर रहे हैं डेली, तो आपको ब्रेन को ये बिल्कुल पता रहेगा कि ये 11 बज गया, अब रीजनिंग के लिए मेरा ब्रेन एक्टिव हो चुका है। अब जिस दिन एग्जाम देंगे, एग्जाम हॉल में भी आपका सेम कहानी होगा। अब बिल्कुल बल्ले बल्ले, हमने तो इधर 20 मारा, अब तो 28 भी मारेंगे। अगर इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे, टाइपिंग प्रैक्टिस डेली करना है, चाहे आपका स्पीड कितना भी हो। मैंने पहले भी एक बार बताया, अभी भी बता रहा हूँ। जब आपका हर एक साइड में नंबर्स पूरा आ जाएंगे, 234 में आपने 274 मिल रहा है, 274 मिल रहा है, बट टाइपिंग में फेल, इससे ज्यादा दुख की बात हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। ये आपका हाथ में है, आप टाइपिंग करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स का भी क्वेश्चन आप देखिए, क्योंकि उसमें नॉर्मल बिल्कुल कट ऑफ मार्क्स रहता है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और ये सिनेरियो आपको बता दिया। सर, डर तो हमारे पास है ही नहीं है, डरना हमने है ही नहीं, जाना है बिल्कुल उसी तरह जो जो हमने प्रिपरेशन किया रख के आ जाना है, दैट्स इट। डेली मॉक दीजिए, उस टाइम पे, उसी टाइम पे मॉक दीजिए और उस मॉक को एनालिसिस करिए। धन्यवाद सर, बहुत सारे सबको बिल्कुल एडवांस कांग्रेचुलेशन मैं दे देता हूं कि सब इन है सर। हम फौजी है, मेहनत हमें करना आता है और हम करेंगे। आगे भी मैं एक दो वीडियोस ला सकता हूं इसके रिगार्डिंग, सीजीएल मेंस के रिगार्डिंग। आप लोग को थोड़ा बहुत टाइम निकल के देख लेने की कोशिश कर लेना सर। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि सभी भाइयों को हेल्प हो जाए या मदद हो जाए, जो भी है। उसके साथ साथ अपना चैनल भी थोड़ा सा ग्रो कर देंगे लाइक के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।